सो बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, और आपने जैसे कि स्किन वाले जो केयर के प्रोडक्ट्स हैं आपने उसमें एंटर किया, सो लाइक व्हाट गैप यू हैव आइडेंटिफाइड और स्किन इंस्पायर्ड उसको फुलफिल कैसे कर। राइट, सो मैं इससे पहले एक इंटरनेशनल ब्रांड ओले है उस पर काम कर रहा था एज स्किन केयर सेल्स डायरेक्टर. ऑफ कोर्स देयर वर अदर ब्रांड्स लाइक ओल्ड स्पाइस, एम्बी प्योर, वेरी इंटरेस्टिंग कैटेगरीज आल्सो दैट आई वाज लुकिंग एट. बट स्किन केयर पर्टिकुलरली फैसिनेटेड मी. आई थिंक इट्स अ वेरी हाई इन्वॉल्वमेंट कैटेगरी जहाँ पे कंज्यूमर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो प्रोडक्ट उनकी नीड्स पे डिलीवर करे. और जब मैंने मार्केट को क्लोजली देखा तो मैंने रियलाइज़ किया कि या तो इंडियन स्किन केयर मार्केट में बहुत मास ब्रांड्स है जो कि 400-300 रुपए के प्राइस पॉइंट पे ऑपरेट कर रहे हैं, सब सिमिलर बातें कर रहे हैं, सब सिमिलर इंग्रेडिएंट्स दे रहे हैं और उनकी क्वालिटी थोड़ी क्वेश्चनेबल है कई बार. वर्सेस बहुत ग्लोबल एस्पिरेशनल ब्रांड्स है जो या तो कोरिया से आ रहे हैं या यूएस से आ रहे हैं, जो लक्स ब्यूटी के नाम पे बिकते हैं और उनकी प्राइस पॉइंट 3,000, 4,000, 8,000 भी है जो कि कंज्यूमर्स के लिए एक्सेसिबल नहीं है. जो एलीट क्लास को टारगेट करते बिल्कुल, क्योंकि उनकी खुद की कुछ कंस्ट्रेंट्स है, उनकी कस्टम ड्यूटीज़ काफ़ी हाई होती है, उनका तो हमने ये सोचा कि क्लियर वाइट स्पेस है कि अगर कंज्यूमर को उस लेवल के या उससे बेटर इंटरनेशनल क्वालिटी प्रोडक्ट्स हम डिलीवर कर सके एट वन थर्ड ऑफ देयर कॉस्ट, विच मे बी प्रोबेबली 30-40% मोर expensive to what consumer is paying today, हैं। then I feel there is a good significant amount of consumer base who would be happy to move to those products. So that was the idea, to make high quality skincare accessible to Indian consumers. ओके, और आपने कैसे सोचा कि लाइक स्किन इंस्पायर्ड विल पेनिट्रेट द मार्केट। So skincare is all about building trust and accessibility. And these are the two things that we primarily indexed on. When I say trust, आपको किन चीज़ों पे ट्रस्ट आता है? जब कोई एक्सपर्ट उसको रेकमेंड करे, जब आपके दोस्त उसके बारे में अच्छी बात करे. And that is what we focused on, to get the product right and efficacious so that we can go to dermatologists who actually understand the product and get them involved into the brand. Similarly, अगर आज आप देखेंगे कि हम जहाँ भी लिस्टेड है इरिस्पेक्टिव ऑफ द मार्केट प्लेस, चाहे वो अमेजोन और नाइका हो या कोई भी पब्लिक प्लेटफॉर्म हो, हमारे सारे प्रोडक्ट्स 4.2 4.5 स्टार रेटेड या उससे अबव है. तो आई थिंक कि द वे पीपल टॉक अबाउट इट हाईली, द वे दे आर सीइंग देयर बिफोर आफ्टर रिजल्ट्स, इट टॉक्स अबाउट द एफिकेसी. एंड दैट वाज द सेंट्रल आइडिया कि मैं कैसे इस कैटेगरी में ट्रस्ट बिल्ड कर सकता हूँ जहाँ पे इतना ज़्यादा कंसर्न है, इतना ज़्यादा नॉइज़ है कि हर तरीके के लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं. जैसे कि आपने यहाँ नॉइस की बात करी, तो कुछ यहाँ पे मार्केटिंग इस टाइप के बज़ वर्ड्स यूज होते हैं, सो लाइक हैव यू यूज दैट, या फिर आपने स्पेसिफिकली डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाके और उनसे रिव्यूज लेके एंड देन। सो आई विल टेल यू, मार्केटिंग के बहुत इंटरेस्टिंग बजवर्ड्स यूज होते हैं इस इंडस्ट्री में अनफॉर्चुनेटली. एंड वो कंज्यूमर्स को कॉम्प्लिकेट ही करती है उनकी लाइफ. मुझे नहीं लगता कि वो किसी तरीके से उसको फैसिनेट करती है. फॉर एग्जाम्पल, आप एक विटामिन सी लेने जाएंगे तो इंडिया के लीडिंग बोतल पे लिखा है 30x विटामिन सी. या कोई नया ब्रांड लॉन्च कर रहा है, वो बोल रहा है कि मेरे में 500x विटामिन सी है. अरे कितना कॉन्सेंट्रेशन है बता दो ना. अगर इतना अच्छा कॉन्सेंट्रेशन है तो बताते क्यों नहीं हो. So what we did was transparency. We followed a transparent label policy where we said कि हाँ, हमारा विटामिन सी इथाइल एस्कॉर्बिक एसिड का एक फॉर्म है जिसमें 20% कॉन्सेंट्रेशन, एंड वी पुट इट ऑन द पैकेज. बिकॉज अब कंज्यूमर डिसर्निंग हो रहा है, उनको समझ में आता है कि उन्हें क्या चाहिए, तो लेट देम make a right informed choice. So instead of trying to use any buzzword or complicate things for consumer, we instead try to solve for it through transparency by following these policies. ओके।